बुआ दादी ने कराया मंगल का शुद्धिकरण और इसके बारे में मंगल को खबर भी नहीं थी। लेकिन जब मंगल को पता चला कि उसे यहाँ धोखे से बुलाया गया है ताकि उसका शुद्धिकरण कराया जा सके, तो मंगल गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उल्टा बुआ दादी पर ही भड़क पड़ती है। बुआ दादी मंगल से कहती है कि अगर उसने शुद्धिकरण पूर्ण नहीं किया तो वह कभी भी इस घर की बहू नहीं बन सकती। मंगल यहीं पर शादी तोड़ने का विचार करने लगती है। लेकिन क्या मंगल सच में शादी तोड़ देगी या फिर कहानी कुछ और मोड़ लेने वाली है? कहानी का सिलसिला यहीं से और भी पेचीदा हो जाता है। आदित्य का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि वह खुद पर काबू नहीं रख पा रहा। परिवार के लोग उसकी हालत देखकर सकते में नैन्यों में हैं। उसके भीतर अपराध बोध, गुस्सा और पछतावे का तूफान चल रहा है। वह याद करता है कैसे उसने हर बार मंगल को ठुकराया और सौम्या के झूठ पर भरोसा किया। लेकिन अब जब सच्चाई सामने है तो उसे खुद से ही नफरत होने लगी है। आदित्य गुस्से में घर की चीजें तोड़ने लगता है। उसकी आंखों में लालिमा, दिल में जहर और हाथों में कंपी साफ दिख रही थी। कुसुम रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आदित्य चीखते हुए कहता है, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने उस औरत को अपनाया जिसने हमारे पूरे परिवार को तबाह करने की कोशिश की। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुसुम का दिल पसीज जाता है, लेकिन वह खुद भी असहाय महसूस करती है। मंगल इस माहौल को देखकर खुद को संभालती है और सोचती है कि अगर अभी उसने आदित्य का साथ नहीं दिया तो वह टूटकर बिखर जाएगा। वह कॉफी लेकर आती है और आदित्य से कहती है, जिंदगी खत्म नहीं हुई आदित्य जी, अभी भी वक्त है, आप खुद को संभालिए। आदित्य पहली बार उसकी आंखों में देखता है और उसके भीतर एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा फिर जाग उठता है और वह कहता है, मंगल, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं किसी के काबिल नहीं हूं। मंगल मजबूरी में वहां से चली जाती है, लेकिन उसके मन में यह डर बैठ जाता है कि कहीं आदित्य कोई बड़ा कदम न उठा ले। उधर सौम्या का कोई पता नहीं है। सभी को लग रहा था कि वह हारकर भाग गई है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। सौम्या एक खतरनाक चाल चलने वाली थी। उसने तय कर लिया था कि अगर उसका सच सबके सामने आ गया है तो वह मंगल की जिंदगी नर्क बना देगी। वह परछाइयों की तरह घर के आसपास मंडरा रही थी और मौके का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ बुआ दादी का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा। वह प्रतिमा से कहती है, यह बहू तो घर की इज्जत का खून कर रही है, हम इसे इस घर की बहू किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। प्रतिमा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बुआ दादी अल्टीमेटम दे देती है कि अगर अगले दिन तक उनकी शर्तें पूरी नहीं हुई तो शादी कैंसिल कर दी जाएगी। बिजली को आदेश दिया जाता है कि मंगल को फ़ोन करो। फ़ोन अक्षत उठाता है और बताता है कि उसकी माँ आदित्य के कमरे में है। यह सुनकर बुआ दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह चिल्लाते हुए कहती है, अनर्थ हो गया। तलाकशुदा औरत अपने पुराने पति के कमरे में क्या कर रही है? प्रतिमा निरुत्तर रह जाती है। डर के मारे प्रतिमा मंगल को बुलाने के लिए झूठ बोलती है कि अगले दिन सुबह 8 बजे पूजा रखी गई है। मंगल मासूमियत में मान भी जाती है, लेकिन उसके दिल में यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर यह अचानक पूजा किस लिए? इस बीच बुआ दादी ने पूजा की पूरी तैयारी करवा दी है। घर के आंगन में हवन का मंडप सजा दिया गया है, लेकिन इसी पूजा में असली बवाल होने वाला था। जैसे ही मंगल वहां पहुंचती है, सबकी निगाहें उस पर टिक जाती हैं। बुआ दादी ऊंची आवाज में कहती हैं, आज ही तय होगा कि मंगल इस घर की बहू बनेगी या नहीं। माहौल में सन्नाटा छा जाता है और तभी अचानक से दरवाज़ा जोर से खुलता है। सबकी नज़रें उधर घूम जाती हैं और वहां खड़ी होती है सौम्या। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ और आंखों में बदले की आग जल रही थी। उसने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था और वह जोर से चिल्लाई, आज किसी की पूजा नहीं होगी, आज फैसला होगा कि कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। पूरा परिवार दहशत में आ जाता है। मंगल स्तब्ध खड़ी रह जाती है।
आदित्य उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सौम्या की आंखों में इस कदर नफरत थी कि सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माहौल में चीख पुकार गूंज उठती है और कहानी वहीं पर एक खतरनाक मोड़ पर आकर रुक जाती है। अब सवाल यह है कि क्या सौम्या सच में कोई खतरनाक कदम उठाएगी? क्या मंगल की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी? और क्या बुआ दादी की जिद इस परिवार को हमेशा के लिए तोड़ देगी?